नमस्ते दोस्तों, इटली में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जो बिल्कुल किसी जादुई किताब जैसा है। पुराने खंडहरों से लेकर पुनर्जागरण काल की उत्कृष्ट कृतियों तक इटली आपके सारे होश उड़ा देगा। इस वीडियो में हम आपको इस देश की सबसे अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए एक सफ़र पर ले जाएंगे और कुछ खास टिप्स भी शेयर करेंगे ताकि आपका ट्रिप यादगार बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि कब जाना है। बसंत और पतझड़ सबसे अच्छे मौसम हैं। आपको अच्छा मौसम मिलेगा और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, खासकर दक्षिण में, और टूरिस्ट भी बहुत होते हैं। सर्दियों में बर्फ़ से ढके आल्प्स और आरामदायक माहौल मिलता है। बस कुछ जगहें बंद रहती हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उन जगहों के बारे में जहां हम जाएंगे। हम रोम के प्राचीन अजूबों को देखेंगे, वेनिस की नहरों में घूमेंगे, फ्लोरेंस की कलात्मक भव्यता में खो जाएंगे और अमाल्फी तट की खूबसूरती का आनंद लेंगे। एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। रोम शाश्वत शहर एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर इतिहास की कहानी कहता है। जैसे ही आप इसके पत्थरों वाली गलियों में चलेंगे, आपको लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। हमारा पहला पड़ाव है कोलोसियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है। इसके बाद हम रोमन फोरम में घूमेंगे, जो प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र था। रोम की यात्रा वेटिकन सिटी के बिना अधूरी है, जो कैथोलिक चर्च का केंद्र है। रोमन खाने का असली स्वाद लेने के लिए किसी ट्राइटोरिया में जाइए। पास्ता कार्बोनारा या कैसियो ए पेपे ट्राई करें। ये सिंपल से व्यंजन लेकिन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। शाम को स्थानीय लोगों के साथ पासेगियाता यानी शाम की सैर का आनंद लें और ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का फेंकना न भूलें। कहते हैं कि ऐसा करने से आप रोम वापस आते हैं। और सबसे जरूरी, यहाँ रहते हुए 1 या 2 स्कूप जेलाटो खाना न भूलें। रोम की प्राचीन भव्यता को पीछे छोड़ते हुए हम उत्तर की ओर वेनिस जाते हैं, एक ऐसा शहर जो सबसे अलग है। एड्रियाटिक सागर के एक लैगून पर बना वेनिस नहरों, पुलों और आकर्षक चौराहों का एक भूल भुलैया है, जिसे पानी से घूमना सबसे अच्छा है। गोंडोला की सवारी एक खास वेनिस का अनुभव है। संकरी नहरों से गुजरें, मेहराबदार पुलों के नीचे से निकलें और पानी के किनारे बने भव्य महलों को निहारें। यह शहर का अनुभव करने का एक जादुई तरीका है। सेंट मार्क बेसिलिका वेनिस का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ये बीजांटिन कलाकृति झिलमिलाते मोज़ाइक और जटिल नक्काशी से सजी है। लंबी लाइनों के लिए तैयार रहें, लेकिन इंतजार इसके लायक है। वेनिस की कला का अनुभव करने के लिए पेगी गुगेनहाइम संग्रह देखें, जो ग्रैंड कैनाल के सामने 18वीं सदी के एक महल में स्थित है। इस संग्रह में पिकासो, डाली और पोलक जैसे आधुनिक कलाकारों की कृतियां हैं। वेनिस अपने उत्तम कांच बनाने की परंपरा के लिए भी जाना जाता है। मुरानो द्वीप के लिए एक नौका लें और कुशल कारीगरों को नाजुक कांच की उत्कृष्ट कृतियां बनाते हुए देखें। आप घर ले जाने के लिए एक अनोखा स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं। भीड़ से बचें और वेनिस की शांत गलियों और छिपे हुए चौराहों को देखकर वेनिस के दूसरे पहलू को जानें। भूल भुलैया जैसी गलियों में खो जाएं और आकर्षक कैफे और कारीगरों की कार्यशालाओं पर ठोकर खाएं। सिचेटी का आनंद लें, वेनिस के बार में परोसे जाने वाले छोटे स्नैक्स, जिनके साथ अक्सर स्थानीय वाइन का गिलास होता है। ये वेनिस के खाने का अनुभव करने का एक स्वादिष्ट और सस्ता तरीका है। एक खास अनुभव के लिए टिटोला फेनिस में एक ओपेरा प्रदर्शन देखने पर विचार करें। इस ऐतिहासिक ओपेरा हाउस ने दुनिया के कुछ महान गायकों और संगीतकारों की मेजबानी की है। वेनिस रोमांस, इतिहास और कलात्मक प्रतिभा का शहर है। चाहे आप इसके प्रतिष्ठित स्थलों की खोज कर रहे हो या बस इसके अनोखे माहौल का आनंद ले रहे हो, वेनिस निश्चित रूप से एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा।
याद रखें, वेनिस एक ऐसा शहर है जिसे अपनी गति से अनुभव करना सबसे अच्छा है। इसलिए अपना समय लें, स्वतंत्र रूप से घूमें और इसकी कालातीत सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो जाए। तीसरा अध्याय, फ्लोरेंस, पुनर्जागरण का दिल, फ्लोरेंस हार्ट ऑफ द रेनेसांस। हमारी इतालवी यात्रा अब हमें फ्लोरेंस ले जाती है, जो पुनर्जागरण का जन्म स्थान है। अर्नो नदी के किनारे बसा यह शहर एक खुला संग्रहालय है जो कलात्मक खजानों और स्थापत्य चमत्कारों से भरा हुआ है। फ्लोरेंस की यात्रा माइकल एंजेलो के डेविड को देखे बिना पूरी नहीं होती। गैलेरिया डेल एकेडेमिया में स्थित यह प्रतिष्ठित मूर्ति पुनर्जागरण की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। शहर के लुभावने मनोरम दृश्यों के लिए फ्लोरेंस के शानदार गिरजाघर डुओमो के शीर्ष पर चढ़ें। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन इनाम इसके लायक है। पोंटे वेचियो के पार घूमें, फ्लोरेंस का एकमात्र पुल जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विनाश से बचा रहा, आज यह गहने और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानों से अटा पड़ा है। उपाला है, कला प्रेमियों को ऑफिसी गैलरी नहीं छोड़नी चाहिए, जो लियोनार्डो दा विंची, बॉटेलिकली और राफेल की उत्कृष्ट कृतियों का घर है। लंबी लाइनों से बचने के लिए अपने टिकट पहले से बुक करना सुनिश्चित करें। भीड़ से बचें और पिट्टी पैलेस के पीछे एक विशाल पार्क बोगोली गार्डन की शांति का अनुभव करें। फव्वारों, मूर्तियों और छिपे हुए कुंडों के बीच खुद को खो दें। फ्लोरेंटाइन व्यंजनों के स्वाद के लिए बिस्टिका अल्ला फ्योरेंटीना आजमाएं, जो कोयले पर ग्रिल किया हुआ एक मोटा रसीला स्टेक है। और जब आप शहर घूम रहे हों तो एक स्कूप जेलाटो खाना न भूलें। फ्लोरेंस खरीदारी करने वालों के लिए भी स्वर्ग है, खासकर चमड़े के सामान के लिए। एक अनोखे स्मृति चिन्ह के लिए सैन लोरेंजो बाजार में घूमें, लेकिन मोल भाव करने के लिए तैयार रहें। शाम को आर्नो नदी के किनारे आराम से रात का भोजन का आनंद लें, क्योंकि डूबता सूरज आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग देता है। इस जादुई शहर में एक दिन बिताने का यह सही तरीका है। फ्लोरेंस एक ऐसा शहर है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर लेगा और आपकी आत्मा को प्रेरित करेगा। अपने कलात्मक खजानों से लेकर अपने पाक व्यंजनों तक, फ्लोरेंस ला डोल्से बीटा का स्वाद प्रदान करता है। चौथा अध्याय, अमाल्फी तट, इतालवी रिवेरा का आकर्षण, अमाल्फी कोस्ट चार्म ऑफ द इटालियन रिवियरा। फ्लोरेंस की कला से भरी सड़कों से हम दक्षिण की ओर अमाल्फी तट की यात्रा करते हैं, जो अपनी नाटकीय चट्टानों, पेस्टल रंग के गांवों और नीले पानी के लिए जाना जाता है। एक कार किराए पर लें और घुमावदार अमाल्फी तट सड़क पर ड्राइव करें। दृश्यों की प्रशंसा करने और आकर्षक शहरों का पता लगाने के लिए रुकें। अपने झरनों वाले घरों के साथ पोसिटानो अमाल्फी तट का सबसे प्रतिष्ठित शहर है। इसकी संकरी गलियों में घूमें, बुटीक ब्राउज करें और जीवंत वातावरण का आनंद लें। तट के ऊपर स्थित रवेलो जाई और इसके आश्चर्यजनक बगीचों के साथ विलारफोलो जाए। छिपे हुए कोव और एकांत समुद्र तटों की खोज करें, जो केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है। तैराकी और खोज के एक दिन के लिए एक निजी नाव किराए पर लें या एक समूह द्वारे में शामिल हों। समुद्र तट के लुभावने दृश्यों के लिए देवताओं के पथ पर चढ़ें। ताज़ा समुद्री भोजन, स्थानीय उत्पाद और लिमोनसेलो का आनंद लें। अमाल्फी तट पर भोजन करना एक पाक गृह साहसिक कार्य है। एक आकर्षक होटल में रात बिताएं और लहरों की आवाज से जागें। अमाल्फी तट आराम करने, रिचार्ज करने और इतालवी रिवेरा की सुंदरता को निहारने का स्थान है। इसे इत्मीनान से अनुभव करें, पल का स्वाद लें और इसके जादू से मंत्र मुग्ध हो जाएं। इटली के इस वर्चुअल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए राजी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अविश्वसनीय देश के जादू का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया है। याद रखें, इटली का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके धीमे जीवन को अपनाना। एक कैफे में बैठें और कैपुचिनो का आनंद लें, आराम से भोजन का स्वाद लें
और स्थानीय लोगों से जुड़ें। अधिक यात्रा युक्तियों और गाइडों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने इतालवी कारनामों को मेरे साथ साझा करना सुनिश्चित करें। अभी के लिए बाय।